मैं एसआर क्लासेस भोपाल से संजय राउत। आज हम जीएस के अंतर्गत गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने नर्मदा नदी, चंबल नदी और मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में जाना था। आज हम गंगा और अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। ये सामने आपको गंगा रिवर सिस्टम आपको दिख रहा है। देवप्रयाग से ये गंगा नाम से जो नदी बहते हुए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना होते हुए और बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में जाने के पहले ये विखंडित होके हुगली नदी के नाम से यह कलकत्ता होते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा नदी की चर्चा करने से पहले हम कुछ शब्दों को समझते हैं। पहले डेल्टा के बारे में समझते हैं। डेल्टा नदी अपने पानी के बहाव के साथ जो मिट्टी कंकड़ बहाकर लाती है और किसी जगह वह जमकर नदी का पानी उसके दोनों बाजू से निकल जाता है, उस जगह को डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरवन का डेल्टा होता है। और यहाँ से जो दूसरी नदी निकलती है उसे विखंडित नदी कहते हैं। जैसे हुगली नदी, सहायक नदी। सहायक नदी हम उसे कहते हैं जो नदी समुंदर, झील में जाकर नहीं मिलती और अपना जल किसी और नदी में समर्पित कर देती है, तो उस नदी को सहायक नदी कहते हैं। प्रयाग दो या दो से अधिक नदियाँ जहाँ पर मिलती है उसे प्रयाग या संगम कहते हैं। अब हम गंगा नदी के पहले सिस्टम को समझते हैं। देवप्रयाग से गंगा अपने नाम से बहती है, लेकिन देवप्रयाग से पहले जो अलकनंदा के द्वारा उसके सहायक नदी के द्वारा जो देवप्रयाग तक पानी आता है, उस सिस्टम को हम जानते हैं। अलकनंदा नदी यह बद्रीनाथ का नाम आपने सुना ही होगा। बद्रीनाथ अलकापुरी ग्लेशियर से बनती है। जब अलकनंदा थोड़ी आगे बहती हुई जाती है तो उसमें धौली गंगा एक दूसरी नदी आके मिलती है। धौली गंगा ये धौलगिरी श्रेणी से आती है, कुनुलुक से। और जब धौली गंगा जहाँ मिलती है अलकनंदा में, उस प्रयाग को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। यहाँ से जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसमें नंदाकिनी नाम की एक नदी और आके मिलती है। ये नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घोंगटी से आती है और ये अलकनंदा में जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। जब अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है तो आगे उसमें पिंडार नदी आकर एक मिलती है। पिंडार नदी ये बागेश्वर जिला पिंडारी ग्लेशियर से आती है और अलकनंदा में जहाँ मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। जब अलकनंदा यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसमें मंदाकिनी नदी आके मिलती है। मंदाकिनी नदी आपने केदारनाथ का नाम सुना ही होगा। ये केदारनाथ के मंदुरांचल श्रेणी से आती है और ये अलकनंदा में जहाँ मिलती है उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। यहाँ से अलकनंदा जब आगे बहती है तो उसमें भागीरथी नदी ये टिहरी ज़िले से निकलते हुए देवप्रयाग में आके मिलती है और जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा से लेकर तो भागीरथी नदी के मिलने तक इसमें 5 नदियाँ मिलती है भागीरथी को मिलाकर। जहाँ धौली गंगा मिलती है वहाँ पे विष्णु प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी मिलती है वहाँ पे नंद प्रयाग, पिंडार नदी जहाँ मिलती है कर्ण प्रयाग और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्र प्रयाग और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग कहते हैं। जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है
देवप्रयाग से गंगा नदी गंगा नाम से आगे बहना चालू करती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल बद्रीनाथ उत्तराखंड अलकापुरी के ग्लेशियर से है। अलकनंदा यह देवप्रयाग तक 190 किलोमीटर की होती है। अलकनंदा की बाएं से सहायक नदी है धौलीगंगा, नंदोकिनी और पिंडर नदी, और दाएं से है मंदाकिनी और भागीरथी। यह आपने अलकनंदा का सिस्टम आप देख ही रहे हैं। ये गंगा नदी बनने से पहले अलकनंदा नदी पर 5 प्रयाग बनते हैं। इसे पंचप्रयाग भी कहा जाता है। आज हम गंगा नदी की बारे में जो चर्चा कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट ही चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको इतनी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जो भी आपको कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर गंगा नदी पे अगर कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। जो पंचप्रयाग में पहला प्रयाग जो विष्णु प्रयाग पड़ता है, ये विष्णु प्रयाग का चित्र आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये विष्णु प्रयाग का चित्र है। ये धौलीगंगा नदी का प्रयाग धौलीगिरी पर्वत श्रेणी से आती है, कुल्लुक से। और ये नंद प्रयाग, दूसरा जो प्रयाग आता है नंद प्रयाग आता है। यह नंद प्रयाग का आप स्क्रीन पर देख ही रहे हों। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग यह आपको दिख रहा है। ये पिंडार नदी का संगम है, बागेश्वर जिला में पड़ता है। पिंडारी ग्लेशियर से यह नदी आती है। रुद्रप्रयाग, यह रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी से बनता है। ये केदारनाथ के मंदराचल पर्वत श्रेणी से बहकर आती है। ये 5वां जो प्रयाग है वो देव प्रयाग है। ये भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है, यह भागीरथी नदी टिहरी जिले से आती है। भागीरथी नदी की लंबाई देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की होती है। ये जो 5 प्रयाग है ये हमें सीक्वेंस में याद करना है। हम उसको आसानी से याद करने के लिए विष्णु प्रयाग को दिमाग या ब्रेन कहते हैं, नंद प्रयाग को नाक कहते हैं, कर्ण प्रयाग को कान कहते हैं, रुद्र प्रयाग को आँख कहते हैं और देव प्रयाग को मुँह कहते हैं। इस तरह से अगर हम अपने जो पार्ट है दिमाग, नाक, कान, आँख और मुँह, इस हिसाब से अगर सीक्वेंस में हम याद करते हैं तो ये सीक्वेंस में हमारे को ये 5 प्रयाग भी याद हो सकते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। भागीरथी नदी जब अलकनंदा में मिलती है और उस देव प्रयाग से जो नदी आगे बहती है उसे गंगा नदी कहा जाता है। वैसे गंगोत्री गोमुख से निकलकर देव प्रयाग तक भागीरथी नाम से बहती है। वैसा देखे जाए तो यह सब नदियाँ गंगा नदी का ही भाग है। हिमाद्री ग्लेशियर का अलग अलग पर्वत से पानी इकट्ठा कर देव प्रयाग तक लाती है। यह गंगा नदी जब हरिद्वार में आने के पहले पर्वतों में उछल कूद करते हुए हरिद्वार में समतल जमीन पर पहली बार कदम रखती है। गंगा की सहायक नदियाँ बाएं से रामगंगा, गोमती उत्तराखंड से, घग्गर, गंडक, कोसी ये नेपाल की तरफ से आती है। दाएं से सहायक नदियाँ एक यमुनोत्री से यमुना उत्तराखंड से आती है। लगभग यह प्रयागराज में मिलती है। यमुनोत्री से लेकर तो प्रयागराज तक ये 1376 किलोमीटर की इसकी दूरी हो जाती है। और दूसरी जो नदी है दाएं से आने वाली सोनिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए ये पटना के पास गंगा में मिलती है। गंगा नदी बिहार से आगे बढ़कर
पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले विखंडित होकर एक नदी हुबली नाम से पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी नदी पर हावड़ा ब्रिज कोलकाता में बना है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा और मेघना नाम से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहाँ पर आपको देख ही रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश में जाने से पहले ही विखंडित होकर यह कोलकाता में हुबली नदी से नाम से बहती है और बहते हुए ये बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। अब गंगा नदी के बारे में कुछ ऐसे भी सवाल है कि जो पूछे जा सकते हैं। रामगंगा नदी गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। यह उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आकर गंगा में मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघर, यह चाइना से आती है। गंगा की भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अगर आपसे भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाता है भारत में, तो यमुना होगी। अगर गंगा की बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाती है तो वह घाघर नदी होगी। दूसरा, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। साथ में स्पर्श गंगा अभियान 2009 में चालू हुआ था। नमामि गंगे अभियान 2014 में शुरू हुआ था। लगभग गंगा नदी पर मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट जितने भी इस पर सवाल बन सकते हैं उस बारे में हमने चर्चा की है। समझने के लिए हमने गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम एक डायग्राम द्वारा आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको पंचप्रयाग भी आपको दिखाए गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरा, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अगले नए वीडियो देखने के लिए मेरे SR क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।